प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल में हमारा टॉपिक जो तापमान चल रहा है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे तापमान का लंबवत वितरण। वायुमंडल में ऊंचाई की ओर जाते हुए तापमान क्रम से घटता है। औसत रूप से तापमान प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से कम होता है। तापमान के इस पतन को सामान्य पतन दर कहते हैं। ये ह्रास सौरमंडल तक ही जारी रहता है। इसके पश्चात तापमान का ह्रास रुक जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटने के निम्न कारण हैं। निचली परत पृथ्वी के गर्म तल से स्पर्श के कारण गर्म हो जाती है। ये ताप समान तरंगों द्वारा धीरे धीरे ऊपर की परतों को गर्म करता है। अतः ऊपर की परतें निचली परतों की अपेक्षा कम गर्म होती है। दूसरा, निचली वायु में ऊपर की वायु की अपेक्षा जलवाष्प, धूल के कण और घनी वायु होती है। इसलिए निचली परतें पृथ्वी के तल में ऊष्मा का शोषण करके अधिक गर्म हो जाती है। तीसरा, वायुमंडल के निचले भाग में ऊपर स्थित वायु की परतों का भाग अधिक होता है तथा ऊपर जाने पर हवा का घनत्व कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं तापीय विलोमता की। ऐसी दशा जबकि वायुमंडल में नीचे कम ताप, उसके ऊपर अधिक ताप और पुनः कम ताप मिलता है, इसे तापीय विलोमता या ताप का व्युत्क्रमण कहते हैं। त्रिवार्ता के अनुसार ऐसी दशा जिसमें शीतल वायु धरातल के निकट तथा उष्ण वायु उससे ऊपर पाई जाती है तापीय विलोमता कहते हैं। यह स्थिति घाटियों, हिमाच्छादित प्रदेशों, ध्रुवीय प्रदेशों, मध्य अक्षांशों आदि भागों में होती है। तापीय विलोमता के प्रकार। तापीय विलोमता को उत्पन्न करने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं तथा धरातल से प्रतिलोमन स्तर की सापेक्षिक ऊंचाई के आधार पर इसे निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। धरातलीय अथवा निम्न स्तरीय विलोमता, इसके भी दो भाग है। पार्थिव विकिरण प्रतिलोमन, अभिवन या संपर्कीय। दूसरा है उच्च स्तरीय विलोमता, इसमें 3 भाग है। विस्तृत वायु राशियों के अवतलन से उत्पन्न विक्षोभ और संवहन द्वारा उत्पन्न और तापीय उच्च वायु मंडलीय विलोमता। और तीसरा है वाताग्री। पार्थिव प्रतिलोमन, पार्थिव विकिरण प्रतिलोमन की बात करें तो इस प्रकार का विलोमता धरातल से संलग्न वायु की परतों में कुछ ऊंचाई तक पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण पार्थिव विकिरण जनित रात्रिकालीन शीतलन है। रात्रि में स्थल भाग शीघ्र एवं काफ़ी ठंडे हो जाते हैं। इस कारण इससे संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है, जबकि इसके ठीक ऊपर ऊष्मा का ह्रास कम होने से गर्म वायु की परत होती है। परिणाम स्वरूप नीचे तापमान कम और ऊपर अधिक होने से तापीय विलोमता की स्थिति होती है। निम्न स्तरीय तापीय विलोमता पूर्ण विकसित रूप से पर्वतीय अथवा पठारी प्रदेशों की घाटियों में उत्पन्न होती है। शीतकाल की लंबी रातों में पार्थिव विकिरण के कारण पर्वतों के ऊपरी ढाल अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं और उससे संलग्न वायु का तापमान काफी नीचे गिर जाता है। इसके विपरीत घाटियों के तलस्थ भागों में विकिरण से अपेक्षाकृत कम ऊष्मा ह्रास के कारण तापमान ऊंचा होने से वायु गर्म और हल्की हो जाती है। फलस्वरूप ऊपर स्थित ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे बैठती है। इस प्रकार वायु में अधोमुखी या डाउनवार्ड संचार प्रारंभ हो जाता है। ये ठंडी हवा घाटी की तली में पहुंचकर गर्म तथा हल्की वायु को ऊपर धकेलती है, जिस कारण उसमें ऊर्ध्वाधर संचलन अपवार्ड सर्कुलेशन प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप ऊपरी भाग में गर्म तथा निचले भाग में ठंडी वायु के कारण विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे घाटी विलोमता कहते हैं या घाटी प्रतिलोमन कहते हैं, जैसे कि आपको दिखाई रहे। दूसरा है अभिवहन प्रतिलोमन। शीतल तथा उष्ण वायु राशियों के परस्पर मिलने से विस्तृत बड़े क्षेत्रों में तापमान की विलोमता उत्पन्न हो जाती है। शीतकाल में महाद्वीपों के धरातल अधिक ठंडे हो जाते हैं, जब उनकी ओर समीपवर्ती महासागर ऊपर से चलने वाली हवाएं अथवा उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ जिनका तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है वह चलती है, तब ठंडी वायु की परत के ऊपर उनकी स्थापना हो जाती है, जिससे तापीय विलोमता उत्पन्न होता है। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में महासागर महाद्वीपों की अपेक्षा ठंडे होते हैं। जब महाद्वीपों पर से अधिक उष्ण स्थलीय वायु राशियाँ ठंडे महासागर की चलती है, तब वहाँ भी तापीय प्रतिलोमन होता है। अवतलन विलोमता। इस प्रकार की विलोमता वायुमंडल में धरातल से कुछ ऊंचाई पर वायु के नीचे उतरने से उत्पन्न होती है। वायुमंडल में गहरी और विस्तृत वायु राशियों के बड़े पैमाने पर अवतलन तथा नीचे उतरती हुई वायु के पार्श्ववर्ती फैलाव से भी प्रतिलोमन उत्पन्न होता है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब क्षेत्रों में जहां प्रति चक्रवातीय दशा उत्पन्न होकर अधिक समय तक रहती है, उच्च स्तरीय तापीय प्रतिलोमन विशेष रूप से होता है। विक्षोभ एवं संवहन द्वारा उत्पन्न विलोमता। कभी कभी धरातल से कुछ ऊंचाई पर तापीय विलोमता वलयकृत प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होती है। धरातलीय घर्षण से उत्पन्न वायु भंवर वायु को नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे ले जाती है। इसके अतिरिक्त धरातल के गर्म होने पर वायुमंडल में उत्पन्न संवहन धाराएं गर्म वायु को ऊपर ले जाती है और शीतल वायु को नीचे की ओर उतरती है। वायुमंडल की जिन परतों में संवहन व विक्षोभ की क्रियाएं होती है, उसमें वायु का भली भांति मिश्रण हो जाता है।
वायु मिश्रण की इस ऊपरी सीमा पर तापीय विलोमता उत्पन्न हो जाती है। अब तापीय उच्च स्तरीय विलोमता वायुमंडल में धरातल से 32 से 80 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस मिलती है, जो कि सूर्य विकिरण को परामैंगनी किरणों का शोषण करती है, जिससे इस परत का तापमान अधिक हो जाता है। इस कारण इसके ऊपर तथा नीचे दोनों ओर कम तापमान होने से विलोमता की स्थिति बनती है। अगला है वाताग्रीय विलोमता। जब उष्ण व शीतल वायु राशि आसपास होती है, तब शीतल वायु राशि उष्ण वायु राशि के नीचे स्वान की भांति फैल जाती है। इन दोनों वायु राशियों की ढलुआ सीमा को वाताग्र कहते हैं। वाताग्र पर गर्म वायु ऊपर और ठंडी वायु उसके नीचे होती है। अब हम बात करेंगे तापीय विलोमता के लिए उत्तरदायी कारक। पहला है ढालू घाटियां। अधिक तीव्र ढाल वाली गहरी घाटियों में ठंडी वायु तीव्रता से नीचे उतरकर एकत्रित हो जाती है, जिससे तापीय विलोमता उत्पन्न होती है। ठंडी वायु राशि। जब ठंडी वायु राशि किसी गर्म वायु राशि को ऊपर उठा देती है तो तापीय विलोमता होती है। शुष्क वायु। उष्णाद्र वायु पृथ्वी के विकिरण द्वारा निकलने वाली ऊष्मा को सोख लेती है और ताप गिरने में बाधा डालती है। ठंडी व शुष्क वायु में यह गुण न होने के कारण पृथ्वी शीघ्र ठंडी हो जाती है। लंबी रातें। रात लंबी होने पर विकिरण अधिक होता है एवं तापीय विलोमता की संभावना बढ़ जाती है। उच्च अक्षांशों में रातें लंबी होती है, जिससे वहाँ तापीय विलोमता होती है। स्थिर मौसम में ऊष्मा विकिरण बिना रुके होता है। मौसम में परिवर्तन नहीं होने से एक जैसी परिस्थितियां बहुत समय तक बनी रहती है, अतः तापीय प्रतिलोम में बाधा नहीं पड़ती। आकाश की स्वच्छता। रात के समय पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा बादलों से टकराकर वापस लौट जाती है, जिससे पृथ्वी ठंडी नहीं हो पाती। स्वच्छ आकाश में यह ऊष्मा वापस नहीं लौटती, जिससे पृथ्वी का तल शीघ्रता से ठंडा हो जाता है और तापीय प्रतिलोमन की संभावना बढ़ जाती है। हिमाच्छादित प्रदेश। उच्च प्रदेशों तथा ध्रुवीय भागों में जहाँ बर्फ जमी रहती है, वहाँ पर सौरिक विकिरण ऊष्मा का 90% तक परावर्तित हो जाता है। इस कारण धरातल से विकिरण कम मात्रा में होता है। बर्फ के प्रभाव से संपूर्ण वायु की परतें एकदम ठंडी हो जाती है। तापीय विलोमता की एक आदर्श दशाएं कहलाती। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।